पार्वती महादेव की, पवन पुत्र हनुमान की, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सूर्य नारायण भगवान की। तो कल हम लोग सुंदर कांड को विश्राम दिए थे, सुंदर कांड के पार, और जैसा कि हम लोग सुने कि समुद्र ने भगवान के सामने विनती किया कि प्रभु हम लोग जड़ हैं, और जड़ जीव जो होता है, जड़ जो होता है, जड़ मतलब जिसमें कोई निर्जीव है, वो हम लोग जड़ जैसा है। जिस प्रकार अज्ञानी व्यक्ति कुछ नहीं समझता, उसी तरह अगर हम लोग भी समझ पाते तो आपका 3 दिन का विनती सुने नहीं होते। अहंकार से भरे हुए हम हैं, लेकिन आप सच बोले कि विनय न मानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रिय। कभी कभी भय के बिना काम नहीं चलता। बच्चा लोग को भी देखिए, कभी कोई समझाए, कितना समझाए नहीं सुनता, और वही अगर एक डंडा दे दीजिए तो देखिए तुरंत सुनेगा। इसलिए जरूरी हो जाता है कहीं कहीं डर दिखाने का, उसके साथ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो बहुत अच्छा किया प्रभु, आपने मुझे सीख दिया, समुद्र ने कहा। लेकिन अब अगर ठाकुर, अगर तू चाहो तो तुम तो स्वामी हो और हम हैं सेवक, तो तुम चाहो तो हमको सुखा सकते हो। तेरे बाणों में तो इतनी ताकत है कि आपकी बाणों में इतनी कितनी ताकत है वो कोई था ही नहीं सकता। लेकिन अगर मेरी विनती सुनो ठाकुर, तो यही है कि अगर आप यहाँ हम भी सहायता करें, और आप नल नील के सहायता से, और अपना नाम का प्रभाव, तीनों का मिश्रण होगा, फिर एक पुल बनाइए। उससे क्या होगा कि दुनिया में जश गाए जाएंगे, आपका भी नाम होगा और मेरी भी बड़प्पन रह जाएगी। इसलिए ऐसा ही करो। और इतना कहकर वो अपने भवन चला गया समुद्र। अब भगवान जो है नल नील को बुलाए। नल नील कौन है? विश्वकर्मा जी के अवतार। विश्वकर्मा जी नाम सुने हैं ना आप लोग, जिसकी पूजा 17 सितंबर को होती है हर साल, फिक्स है। उसी के अवतार है नल नील, जुड़वा भाई दोनों। तो नल नील के बारे में कल बताए थे कि उनको साथ मिला था कि कोई भी चीज तुम फेंकोगे तो पानी में तैरेगा, क्योंकि ठाकुर जी रोज नया लाता था, रोज फेंक देते थे तो डूब जाता था। सब साधु संत परेशान हो गया था। इसलिए तो नल नील को, बड़े बड़े पत्थरों आदि को, लेकिन हम लंका कांड शुरू करें उसके पहले तुलसीदास जी तो हर कांड शुरू करने से पहले कहते हैं श्री गणेशाय नमः, श्री राम जानकी वल्लभो विजयते, लंका कांड खष्ट सोपान। और वो मंगलाचरण करते हैं हर कांड। और मंगलाचरण में जो सबसे पहले उन्होंने कहा है जो शब्द, वही शब्द सब कुछ है। उसी शब्द को समझने की जरूरत है। रामम कामारि सेव्यम, बस इतना समझिए तो काफी समझ गया। ये जो 2 वर्ड है या श्लोक का, रामम कामारि सेव्यम। रामम मतलब तो आप लोग जान रहे हैं कि राम जी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन कामारी, कामारी का संधि विच्छेद करिएगा जो पढ़ते हैं विद्यार्थी लोग। काम प्लस हरि मतलब काम के दुश्मन, हरि माने दुश्मन होता है। तो राम जी किसकी पूजा, किसके द्वारा सेवित हैं? कामारी के द्वारा। कामारी मतलब जो काम के दुश्मन है। अब वैसे तो यहाँ 2 अर्थ होते हैं किसी शब्द का। एक अर्थ होता है शाब्दिक, एक अर्थ होता है साहित्य, और एक अर्थ होता है अध्यात्म जगत। तो साहित्यिक अर्थ जो है वो तो है शंकर जी का नाम है कामारी, लेकिन अध्यात्म अर्थ जो इसके माध्यम से तुलसीदास हम सबों को कहना चाह रहे हैं वो ये है
कि अगर राम को सेवा करके आप प्रसन्न करना चाहते हैं अथवा राम का सेवक का तगमा लगाना चाहते हैं, मतलब अपने ऊपर ये मेडल लेना चाहते कि हम राम भक्त हैं, दुनिया आपको जाने कि राम भक्त आप हैं और राम जी आपकी भक्ति को स्वीकार कर लें, देखिए आप कितना भी कुछ कीजिएगा, परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन बगैर कृपा के काम बनता नहीं है। परिश्रम कोई कर ले लेकिन बगैर कृपा के काम बनने वाला नहीं है। और कृपा अगर भगवान का चाहिए, कृपा तब होगी ना, जैसे मेरे पास बहुत डिग्रियां हैं लेकिन कोई इस डिग्री को एक्सेप्ट करे तब तो, इस डिग्री को हम बहुत है, एमए पीएचडी सब है, मान लीजिए, क्या फायदा, उसको एक्सेप्ट को करे तब ना, उसका जो हुनर होना चाहिए वो समाज में हम प्रदर्शित कर पाए तब तो, और उसको सब लोग एक्सेप्ट करें। अगर अपने मुंह से हम कहें कि हम बहुत बड़ा विद्वान हैं तो हम विद्वान थोड़े हो गए। जब 10 लोग 100 लोग 1000 लोग दुनिया आपको स्वीकार करे तब आप विद्वान हैं। उसी तरह से भगवान आप खूब भक्ति कर रहे हैं, खूब मंदिर जा रहे हैं, खूब आरती कर रहे हैं, खूब मंत्र जप रहे हैं और आप कहते भी हैं कि हम बहुत जपते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि राम जी उस मंत्र को स्वीकार कर लें तब तो, आपका मंदिर आना उनको स्वीकार हो तब तो, आपकी पूजा वो स्वीकार करें तब ना, तो स्वीकार तब तक नहीं करेंगे, घुमा फिरा के वही बात, जब तक आप कामारी नहीं बनेंगे। कामारी मतलब शंकर जी बनेंगे। शंकर जी को कामारी क्यों कहा गया? सकल कामनाओं से वो हीन है। कामारी का मतलब खाली काम का मतलब ये नहीं होता कि शादी विवाह, काम का अर्थ है तमाम प्रकार के कामनाओं जो हमारे अंदर भोगने की जो आसक्ति है, प्रवृत्ति है, उससे हम अगर दुश्मनी कर लिए, जो काम का दास है, जो कामनाओं का दास है, जो वासनाओं का दास है, वो राम का दास हो ही नहीं सकता है। रामम कामारि सेव्यम, इसका यही अर्थ है, अध्यात्म अर्थ, कि अगर राम को अपनी प्रार्थना स्वीकार करवानी है और उनकी कृपा पानी है, उनके लिए इस डेरा को निर्मल बनाना है, तो आपको अपने हृदय रूपी आंगन में अगर उस राघव सरकार को खिलवाना है या बैठाना है या खिलाना है, तो एक ही उपाय है कि आप सकल कामनाओं से दुश्मनी कर लीजिए, वासनाओं से दुश्मनी कर लीजिए, दोस्ती मत कीजिए। अगर काम से दोस्ती है तो भगवान को छोड़ दीजिए, वो मिलने वाले नहीं। यही इसका खुला खुला अर्थ है। अब समझिए तो बढ़िया है, समझिए तो 100%। कबीर दास जी कहते हैं सब निर्गुण में, कहे कबीर सुनो भाई साधु, जो यह समझेगे तो समझे तब भगवान बोले। और फिर बड़ा भारी वर्णन शंकर जी का किया गया है इसमें। शंकर जी का बहुत विशद व्याख्या मंगलाचरण में किया गया, क्योंकि यहाँ शंकर जी की सबसे पहले जरूरत है। और आगे बढ़े, अब भगवान बोले कि समुद्र पर पुल बनाना है। अब पुल बनाने के लिए क्या करना है? सब बंदरों को आदेश दिया गया कि सब लोग पहाड़ जो है सो लाला के, चट्टान लाला के दीजिए, नल लील को दीजिए। कहा हनुमान जी राम राम लिखने लगे सब में, और सब छुआ छुआ देने लगे, सब नल लील को छुआ छुआ के 18 पदम बंदर भालू रख गया और सब लोग लाया। वाल्मीकि रामायण पुष्टि करता है, इसमें तो नहीं है ये बात तुलसी जी में, लेकिन वाल्मीकि रामायण ये लिखता है कि 5 दिन के अथक प्रयास के बाद, कितना दिन के बाद? 5 दिन 24 घंटा मेहनत चली। ये नहीं कि वो 400 वाला लेबर नहीं थे जो 8 घंटा में भाग जाए, उसमें भी 2 घंटा खैनी चूना साने में, वो बात नहीं। 24 घंटा एकदम अनवरत ड्यूटी किए हैं, तब जा करके 5 दिन में पुल। आज इसका पुल का नाम क्या है? राम सेतु। अब किसी बहुत ऐसे लोग हमारे देश में आज भी हैं जो कहते हैं रामे नहीं है तो राम सेतु कहाँ। ऐसे एक संत से किसी पत्रकार ने पूछा कि बाबा राम सेतु है?
तब उस संत ने बड़ा बढ़िया जवाब दिया, बोला बेटा राम से तू भले हो या ना हो, लेकिन राम से तू है ये बात सत्य। राम से तू है, अगर राम नहीं होता तो तू भी नहीं होता, इतने जान। तो राम से तू भले नहीं है, लेकिन राम से तो तू है। क्यों? राम के आगे देखिए तो राम है ना, राम में मुंह खुल जाता है, मुंह में बंद हो जाता। अब खुलना और बंद होना मतलब मुझे, खुलना माने जिंदगी और बंद होना माने मृत्यु। तो जीवन और मृत्यु के बीच का सेतु तो राम ही है। तुम मानो ना मानो कोई बात नहीं मानोगे तो क्या होगा? कितनों बड़े बड़े राजा महाराजा मर जाए फिर भी राम नाम सत्य कहेगा, दूसरा वर्ड नहीं बोलेगा। कोनो नाम सत्य है, कोनो नाम बोलता है सत्य। शिव जी का वो बात का मोहर है कि नहीं? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। राम जी का नाम इतना सत्य है कि चाहे अगर प्रधानमंत्री मरेगा तो ओकरो राम नाम सत्य करेगा कि और एक लेबर मरेगा तो ओकरो। तो राम से तू है, राम से तू भले ना। 1200 किलोमीटर का पुल जब बनकर तैयार हुआ, कितना किलोमीटर का? 1200 किलोमीटर, 100 योजन, 100 योजन। एक योजन में 4 कोस होता है और एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। तो 4 दिया कितना हुआ? 1200 किलोमीटर का पुल 5 दिन में बना। अच्छा 5 दिन में क्यों नहीं बनेगा? 18 पदम बंदर भालू भी तो हैं। 18 पदम गिनती आती है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो पदम जाइए कहाँ जाएगा? 18 पदम यही हुआ। 18 पदम जो है बंदर भालू है, और सब लोग चट्टान उठा उठा के ला रहे हैं, और सब के सब जो है देव अंश है, सिद्ध महात्मा है। वो सब 18 पदम बंदर में कोई साधारण नहीं है। सब या तो सिद्ध संत का अवतार है, या तो सब देवताओं का अंश है। और पुनि सिर पर प्रभु राम, एक तो सब देवता और सिद्ध महात्मा है, और ऊपर से भगवान राम का वरदहस्त। तो सोचिए वो सबका बल कैसा होगा। जिसके जगत के मालिक ही, जिसके ऊपर वरदान का अपना हस्त रखा हो, कृपा का, और इंसान कुछ करता है? सब तो भगवान ही करता है। सब लोग राम जी बोले वाह क्या आप लोगों ने मेरे लिए काम किया, राम काज लगी तब अवतारा सो एकदम पूरा कर दी। तब सब बंदर जो है सो मुंह नीचे कर लिए और बोले प्रभु मैं क्या करूँगा, सब तो आप करने कराने वाले हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम
राघव बस मेरा नाम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल गुणगान कैसे गाऊं।
में सेतु बन गया तो भगवान राम जो है सो मुस्कुराए सेतु देखकर, लेकिन बोले कि अब मेरी एक इच्छा है। क्या? करी हो यहाँ शंभु थापना, करी हो यहाँ शंभु थापना, मोर हृदय परम कल्पना। मैं अपने इष्ट की यहाँ स्थापना करना चाहता हूँ। कौन है आपके इष्ट? देवाधिदेव महादेव की स्थापना करना चाहते हैं हम। तब देखिए हुआ क्या था ने, हनुमान जी को भेजा गया था लिंग लाने के लिए, शिवलिंग लाने के लिए, लेकिन हनुमान जी आने में लेट कर दिए, इसीलिए भगवान ने वहाँ बालू का शिवलिंग बना। समझ गए ना? बालू का शिवलिंग बना। अच्छा, आप लोग भी जानते होंगे कि किसी भी गांव में अगर मंदिर आदि बनती है शिव जी की या कोई भी देवी देवता, तो उसमें एक बड़ा सा प्राण प्रतिष्ठा के लिए जग होता है, विधि विधान से पूजा होती है। तुलसी जी के रामायण में तो ये बात नहीं लिखी हुई है, तुलसी कृष्ण जी के रामायण में तो नहीं है, लेकिन ऐसी कथाएं कृतिवास रामायण एक है, बंगला में लिखा हुआ, उस रामायण में ये लिखा हुआ है। देखिए रामायण बहुत है और हर भाषाओं में लिखी हुई है रामायण, समझे ना? एक यही भाषा नहीं है। कृतिवास रामायण है, बंगाल में लिखी हुई। एक वो संत तिरुवल्लुवर जो हुए थे, दक्षिण के बहुत बड़े संत हैं, वो कम्बन भाषा में कम्बन रामायण लिखे हैं, तमिल भाषा कम्बन रामायण। तो सब में ये वर्णन है कि जब शिव जी की स्थापना की बात आई, तब वहाँ राम जी बोले कि कोई योग्य आचार्य चाहिए। तो जामवन जी से कहा गया कि योग्य आचार्य कौन है? आप तो बहुत बूढ़े हैं और सतयुग से पहले ही आपका जन्म हो चुका है, सो आप ही बताइए कि योग्य आचार्य कौन है। तो इस जमाने में जामवन जी का कहना था कि अभी के जमाने में रावण से बड़ा कोई भी विद्वान नहीं है, और शंकर जी की पूजा करानी हो तो रावण से बढ़िया कोई है ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तब रावण को बुलाने क्यों जाएगा? रावण तो प्रबल शत्रु है, उसी के लिए तो ये सारा व्यवस्था हो रही है, और रावण दुश्मन है। लेकिन उस समय का जो दुश्मन भी था ना, जो कमाल का था, दिन भर लड़ता था और साथे एक ही थाली में बैठ के खाता था। उस समय का दुश्मन भी ऐसे था। हाँ, ये आपके जरासंध जी और ये भीम जी रोज लड़ते थे, 27 दिन लड़े, और रोज दिन भर लड़ते थे और शाम को एक ही थाली में बैठ के खाते थे, और फिर सुबह लड़ते थे ताल ठोक ठोक। तो दुश्मनी भी ऐसी। तो रावण को बुलाने कौन जाएगा? जामवन जी को भेजा गया कि आप सबसे वरिष्ठ हैं, आप ही जाइए। और रावण को बुलाने जामवन जी गए। जामवन जी को देख करके रावण बोला कि आप क्यों आए? बोले मैं आपको आचार्य नियुक्त करना चाहता हूँ। किसका आचार्य मुझे बनना है? बोल राम जी का। चौंक गया। क्यों? बोले वहाँ राम जी जो है जो शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, इसीलिए आपको आप ही से वो विधिवत पूजन करवाएंगे। बोले वो तो ठीक है, तो पत्नी के कोई बात नहीं, मैं आचार्य पद स्वीकार करता हूँ। एक बार इनकार नहीं किया और चल दिया। लेकिन वो वेदज्ञ है, वो जानता था कि बिना पत्नी के कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं होता, तो सीता जी को भी लेकर चला। और ऐसी मान्यता है कि सीता जी को साथ में नहीं बैठा है, हाँ, सीता जी को उसी पार रखा और उसको जैसे ना होता गेठ जोराई, जो गेठ जोराई करवा दिया धागा के द्वारा। फिर लड़ाई अपने जगह पर, पूजा अपने जगह पर है। सीता को अभी तुमको नहीं दे, यहाँ बैठाएंगे नहीं बगल में, गेठ जोराई हो गया धागा से, और सीता जी की उपस्थिति हो गई। पूजन कार्य शुरू हुआ विधिवत विधान से। रावण शंकर जी का ऐसा भक्त था कि जब तांडव स्तोत्र वही उसी का रचा हुआ शिव तांडव, रावण संहिता नाम का पुस्तक भी है, तो उसमें शिव तांडव जब वो गाता था ना, तो शंकर जी साथे नाचते थे, उसके साथ प्रकट हो तांडव नृत्य करता था।
तो जब विधिवत तरीके से स्थापना हो गई, फिर सीता जी को ले जाके असुर वाटिका में रख दिया। और जब राम जी प्रणाम किया आचार्य को, तो रावण ने आशीर्वाद दिया, विजय भव, सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थी, तो एवं अस्तु तथास्तु, तुम्हारा सब मनोरथ पूर्ण हो और तुम विजय हो, जिस काम के लिए स्थापना की उसमें तुम विजय हो जाओ। अच्छा देखो, आशीर्वाद है तो आशीर्वाद देना पड़ेगा ना, कोई उपाय नहीं है। धर्म संकट में है बेचारा, तो देना ही है। रावण अपना स्थापना करके चला गया। अब सब बंदर भालुओं ने पूछा, ठाकुर तू शिव जी का स्थापना तो कर दिया, लेकिन इसका नामकरण करो, इसका नाम क्या पड़ेगा, किस नाम से जाना जाएगा ये स्थल? तो बोले सीधी सी बात है, रामेश्वर इसका नाम होगा। तो बोले रामेश्वर का अर्थ क्या होगा? तो राम यस्य ईश्वरः इति रामेश्वर, राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। और क्या सीधी सीधी बात है। इतना जैसे बोले तो शिव जी उससे प्रकट हो गए। अच्छा बोले नहीं नहीं नहीं, सुनो बंदर भानुओं, तुम लोग इनका बात पर विश्वास नहीं करना, ये गलत बोल रहे हैं। रामेश्वर का अर्थ है राम अस्य ईश्वर, राम जिसके ईश्वर, राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर। आप दोनों में बहस चल रहे हो। नहीं, राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर ही शिव जी का। आई बोलते हैं राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर। तब दोनों में बढ़ती हुई वाद विवाद के बाद वहां ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी बोले लड़ो मत, हम बताते हैं। सुनो, राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर है, और राम जिसके ईश्वर है वो भी रामेश्वर। जाओ, दोनों बात सही है, किसी की बात गलत नहीं है। तू भी राम, तुम भी जो है सो राम का ईश्वर हो शिव जी, और राम जी के भी ईश्वर, मैंने शिव जी भी राम के ईश्वर है, राम जी भी शिव के ईश्वर। बस सीधी दोनों एक दूसरे का इष्ट, दोनों एक दूसरे का। अच्छा, जब दोनों तो एक दूसरे का स्वामी है तो दोनों एक दूसरे का सेवक हो गया, और दोनों एक दूसरे का सखा हो गया। सेवक स्वामी सखा सिया पिय के, शंकर जी का सिया सीता जी के पिया से, मैंने सीता जी के पति से 3 प्रकार के रिश्ता है, स्वामी का, सखा का और सेवक। और एक बात, राम जी ने यहाँ एक वो श्राप दिया है, 2 को वरदान, सबको, हम सबको श्राप भी दिया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत मार्मिक बात है। राम जी बोल गए ऐसा बात, वो श्राप है हम लोगों के। और एक वरदान, 2 वरदान वो दिया और एक श्राप। श्राप क्या है पहले वो सुन लो। श्राप ये है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहि नहीं पावा। शिव जी से जो द्रोह करेगा और मेरे से दोस्ती करेगा, अथवा मम द्रोही शिवदास कहावा, अथवा मेरे से कोई द्रोह करेगा और शिव जी से भक्ति करेगा, तो वो दोनों मुझे सपनों में भी पा नहीं सकता, बल्कि उसको नरक जाना पड़ेगा। ये श्राप के सहयोग से, जन जन के सहयोग से, शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सपने मोहि नहीं पावा, सपने मोहि नहीं पावा। शंकर विमुख भगति राम जी हम सबको ये श्राप दे दिए, जो शंकर जी से विद्रोह करेगा। नहीं नहीं, हम तो राम जी के भगत हैं, हम शिव जी को नहीं मानते।
जो ऐसा कहेगा, अथवा ये जो कहेगा कि हम तो शिव जी के भगत हैं, राम जी को हम नहीं मानते, जो हरि और हर में भेद करेगा, जो हरि और हर में भेद करेगा, अथवा ये कहेगा कि शिव जी बड़ है और राम जी छोटे, अथवा ये कहेगा कि राम जी बड़ है और शिव जी छोटे, जो दोनों को अलग अलग मानेगा, दोनों को एक ये अलग मानना ही नहीं, दोनों को एक मानना, एक। और जो दोनों में भेद करेगा वैसे मूढ़ को भगवान राम कहते वो मूढ़ है, मूढ़ माने महामूर्ख, और उसको करोड़ एक कल्प तक नरक में वास करना होगा। एक कल्प का मतलब आप लोग जानते हैं, 4 युग, 4 युगों तक नरक में रहना पड़ेगा। ऐसा कभी गलती नहीं करिएगा, ये राम जी के मुख से निकला हुआ बात है। राम और शिव में कोई भेद नहीं है, और न कभी ऐसा मन में भी लाना है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं, लड़ाई होता था नैनार और अरवा, ये सेब और दक्षिण और उत्तर भारत के संत हुए थे, इतिहास को पढ़े हुए जानते हैं, नैनार और अलावा संत, समझे? तो एक शैव भक्त थे और एक वैष्णव भक्त विष्णु, और दोनों एक हरि था एक हर, और दोनों लड़ता था, हमारे शिव जी बड़े हैं, हमारे राम जी बड़े हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने ऐसा राम के मुंह से कहा ताकि दोनों में लड़ाई खत्म। अच्छा, आपको लड़ेगा तो लड़ने के बाद वो लड़ेगा कौन? अच्छा, भक्ति क्यों करता? भगवान का कृपा पाने की, नरक जाने की। तो नरक के जब जाना भक्ति क्या करेगा? बिना भक्ति के नरक कर जाएगा, जल जाएगा। अब कोई विद्यार्थी कहे कि हम पढ़ रहे हैं इसलिए कि फेल होना है, तो मूर्खता वाला बात है कि नहीं? कोई विद्यार्थी क्यों पढ़ेगा? फेल होने के लिए, पास होने के लिए पढ़ेगा। इसीलिए शंकर जी के बाद यहाँ भगवान राम ने एक तरह से स्थापित कर दिया है उन लोगों के लिए श्राप है जो लोग राम और शिव में अंतर करते, दोनों एक बने, दो जिस्म एक जान है, ऐसे जान। दोनों जो है एकदम देखने में भले दो लग रहे हैं कि एक शिव जी है एक राम जी, लेकिन दोनों एक, कभी अंतर नहीं करिएगा। और वरदान भी क्या वरदान दिया? जय रामेश्वर दर्शन करही, जय रामेश्वर दर्शन किया हुआ रामेश्वर शिवलिंग का दर्शन करेगा जो कोई, वो जब शरीर त्यागेगा तो सीधे मेरा धाम आएगा। रामेश्वर गए हैं हम भी धाम के लिए, और जो रामेश्वर नहीं गए तो एक बार जरूर चल जाइए, भगवान का बाद जो रामेश्वर दर्शन करेगा वो जरूर मरने के बाद मेरा धाम आएगा। ये राम जी सर्टिफिकेट दे रहे थे भाई, अब इस पर तो किंतु परंतु होना ही नहीं चाहिए। खुद राम जी बोल रहे, दूसरा कोई बोलता तो नहीं भी मानता। और आगे दूसरा बात बोले कि जो गंगा जल दर्शन करने से तो शरीर छोड़ने पर वो भगवान का धाम चल जाएगा, लेकिन जो गंगा जल लाके यहाँ शिवलिंग पर चढ़ाएगा वो व्यक्ति सायुज मुक्ति को पाएगा। मतलब सायुज मुक्ति को समझे, वो मेरे जैसा ही हो जाएगा, मेरे और उसमें कोई भिन्न नहीं, वो राम ही हो जाएगा। ये दोनों वरदान है। अब आपने को इसका लाभ लेना है तो उनका दर्शन कर। अच्छा, पूर्ण क्यों बनाए भगवान? क्योंकि फूड क्या करता है जी, दो दूरियों को, दो खाई को क्या करता है, जोड़ता है।
राम ही, किसी ने पूछा राम कौन? तो वाल्मीकि रामायण में सीधा एक श्लोक को काट कर क्या बोल रहे हैं कि रामो ही साक्षात विग्रहवान धर्म। राम कुछ और नहीं, धर्म का मूर्तिमंत रूप। अगर धर्म क्या है इसको समझना हो तो राम जी के जीवन चरित्र को देखिए। राम जी हर जगह धर्म का एक ही उद्देश्य है। तथाकथित लोग धर्म का नया नया परिभाषा गढ़ रहे हैं और वो धर्मात्मा को ही पापात्मा कह बैठ रहे हैं। ऐसा उसकी धर्म की परिभाषा है सोशल मीडिया में लोगों का। सोशल मीडिया में ऐसी बाढ़ चली है तथाकथित लोगों का कि धर्मात्मा को ही पापात्मा कह देता है, पापात्मा को परमात्मा कह, है ना। तो धर्म का एक ही उद्देश्य है कि केवल और केवल जोड़ना। फूल बनाकर भगवान राम एक बानो करे, वो फूल तो बना ही था, वो फूल वाली कथा तो है, लेकिन उसका अर्थ जो हम लोगों को ग्रहण करना है वो ये है कि आपस में बैर भाव छोड़कर जुड़िए। क्या जुड़िए? भाई से भाई जुड़िए। अभी भाई भाई में अगर कहीं डिस्टेंस है, माँ बेटा में, बाप बेटा में, माँ बेटी में, पड़ोसन में, आदि आदि जो हम लोग कर रहे हैं, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद जो भी हो रहा है, ये सब जातिवाद, ये सब जानते हैं तोड़ने वाला काम दो लोग करते हैं, एक वो संप्रदाय वाले और एक राजनीति वाले। लेकिन धर्म पर जो चल रहा है, धर्म कभी तोड़ने का काम नहीं करता, वो केवल जोड़ने का काम है। भला किसी का कर न सको, बुरा किसी का करना, भला किसी का करिए तो भला करिए, क्यों? परहित सारी सधर्म नहीं दूसरे का भला करने से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। और दूसरे को कष्ट, देखिए नरसिंह जी का एक भजन था जिसको महात्मा गांधी बहुत गाते थे कि वैष्णव ते नर कहिए जो पीर पराई जाने रे। वैष्णव ते नर कहिए जो पीर पराई जाने रे। आजकल बहुत लोग क्या करते हैं पता, हम मीट मछली अंडा मुर्गा नहीं खाते हैं इसलिए हम वैष्णव। लेकिन ये नरसिंह जी का ये जो भजन है वो तो ये कह रहा है, नरसिंह मेहता बहुत बड़े भक्त है कृष्ण का, वो ये कह रहे हैं, उनका भजन तो ये कह रहा है कि वैष्णव ते नर कहिए जो पीर पराई जाने, जो दूसरे के पीड़ा को समझे वो असली वैष्णव है। जो मन से, वाणी से, कर्म से किसी भी प्रकार से किसी को दुख न पहुंचाए, कष्ट न दे। जैसे हम मीट मछली नहीं खाते, किसी जीव का हिंसा नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, ये तो ठीक है, बिल्कुल सुपर है। लेकिन फिर हम वाणी से किसी को चोटिल कर, किसी को गाली दे दिए, किसी के लिए कुछ अपशब्द या बुरा कर दिए, तब वो हमारा वैष्णव पड़ा गया, चला गया, आप वैष्णव नहीं रहे। किसी के भी मन में गलत गलत विचार सोचे, वो भी वैष्णव पड़ा गया। वैष्णव तो ते नर कहिए जो पीर पराई जाने, जो दूसरे को मन से, वाणी से और कर्म से किसी प्रकार से कोई भी पीड़ा न दे, कष्ट न दे, वही वैष्णव, सच्चा वैष्णव।
और इंसान जो है ना, इंसान का है इंसानों से भाईचारा, यही पैगाम है। ये प्रदीप जी का जो बहुत बड़ा, हालांकि कोई फिल्म का ही गीत है, लेकिन प्रदीप जी लिखे हुए ही कि इंसान का है इंसान से भाईचारा और यही पैगाम। अरे फिल्म का तो क्या हुआ, किसी जो बढ़िया है, जो वेदांत से भरा था, उसको तो आदमी को कहना ही चाहिए। इंसान का एक ही काम है कि वो सबके साथ मिलजुल कर रहे। भगवान राम का भी यही संदेश है और हम लोग भी इस संदेश को माने। कबीरा खड़ा बाजार में सबके मनावत खैर है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अगर ये बात है तो समझिए आप धर्म के पथ पर चल रहे हैं। तब राम जी आपको रामम कामारी से एकदम हो जाएंगे आप, राम जी के सेवक आप बन जाएंगे। उनके लिस्ट में, उनके डायरी में, अरे पहले तो मोटका डायरी में आ जाओ, वो 12 वाला डायरी में बाद में आओ। पहले मोटका डायरी में तो कहीं पोठंग के भी है ना, चरण उरण में लटक उटक के धूल का कण तो बन जाए भगवान का, एक धूल कण भी बन जाए तो सीकर भी मिल जाएगा। सीकर मैंने एक बूंद का जो कण निकलेगा वो मिल जाए तो समझिए तर गया। अब पुल जब बना तब बीच जब चले भगवान शंकर जी का, तो यहाँ स्थापना करने के बाद चले, शंकर जी का स्थापना हुआ तो शंकर जी के बारे में कुछ जाना होगा। भोले बाबा रूठ मत जाना, भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मना। भोले बाबा रूठ मत जाना,
उमापति महादेव की जय। बोले रामेश्वर धाम की जय। अब जब भगवान चले, जब हमारे ठाकुर जी आगे आगे चले और 18 पदम सेनाएं चली तो भारी भीड़ हो गई। अब भगवान बीच में जब गए तब बोले कि दिक्कत हो रहा है आप लोग को जाने में क्या। तो भगवान वहां एक घटना घटी थी, आप लोग जानते होंगे, शायद सुने होंगे कि भगवान ने, देखिए आज भजन थोड़ा बनता है जाए, क्योंकि भगवान जो है सो हुआ क्या कि सब बंदर लोग पत्थर फेंक रहे थे तो भगवान भी छुप के, सबसे छुप एक पत्थर उठाए और फेंक, तो वो पत्थर टूट गया। अब तो देखे कि कोई इधर उधर तो नहीं था, लेकिन जब भगवान पलटे तो देखे हनुमान जी पीछे लगे। तब हनुमान जी को देखे तो भगवान सकचा गए। तब हनुमान जी बोले नहीं नहीं प्रभु, इसमें सकचाने की क्या बात है, ये ठीक है तो है बात। एक ठाकुर वो तो डूबे करेगा, जिसको तू ही फेंक दोगे वो तो इसका बेचारा क्या भी उसका रक्षा करेगा। जब तू ही फेंक दोगे तो डूबेगा ही ना। और उसमें जानते हैं एक उस गिलहरी थी, वो भी छोटा 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 कण ला करके सहयोग कर रहे थे। तो भगवान उन पर ऐसे करके 3 अंगुली देकर आशीर्वाद दिए। उसीलिए गिलहरी में 3 धारियां होती हैं। गिलहरी में 3 धारियां होता है ना, उसको प्रेम से पकड़ लिए, ऊपर गोदी में रख लिए, बोले चलो तुमको जितना औकात है उतना तो तुम भी मेरे काम में सहयोग किया, इसलिए आशीर्वाद दो। मेरा चिन्ह दुनिया जब तक तुम्हारी जाति रहेगी, सृष्टि रहेगी, तब तक दुनिया ये चिन्ह देख करके समझेगी कि ये राम का दिया हुआ चिन्ह। गिलहरी के ऊपर जो 3 धारी है भगवान के तीनों अंगों का निशान। तब हुआ क्या, जब पत्थर डूब गया तब हनुमान जी जो बोले, पार होगा वही, पार होगा वही, पार होगा वही जिसे चाहोगे राम
जाने में थोड़ा सा दिक्कत तो नहीं हो रहा है? तो क्या प्रभु अगर दिक्कत हो रही तो क्या करिएगा? बोले इस पुर को 3 गुना कर दो, ट्रिपल। बोले कैसे होगा? बोले ये देखो भी मेरा जादू। अब भगवान खड़े हुए और अपना छटा दिखे, अपना छटा, छटा मतलब रूप का माधुरी दिखे। नहीं खाएंगे भजन छोड़ेंगे, है ना? और छठा एक लाइन गा देते हैं। अवध बिहारी की देखी छठा, देखी छठा, मेरा मन बह गया लटा पटा, मेरा मन बह गया। अवध बिहारी की देखी छठा, देखी छठा, मेरा मन बह गया।
बाचड़ पार हो, सब पार हो। तब किसी ने पूछा ठाकुर अगर यही पुल बनाना था तब 5 दिन से हम लोग को जो उठक बैठक करा रहे थे, पहाड़ पत्थर लाओ 24 घंटा खटवाए, वो काहे करवाए? ऐसा ही आप खड़ा हो जाते हैं और अपना रूप माधुरी बिखेर देते, पुल बन गया रहता। हम लोग को जानबूझ के परिश्रम करवाया। बोले देखो, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। परमात्मा तब तक किसी के ऊपर कृपा नहीं करता जब तक वो अपना कृपा मतलब अपना परिश्रम खुद नहीं करता। जब तक तुम पुरुषार्थ नहीं करोगे, तुम मेरे लिए आगे बढ़ो। बोले ना कि भगवान की प्रतिज्ञा क्या है? भगवान की प्रतिज्ञा 1 कदम तुम बढ़ा, हम 100 कदम तेरी ओर आएंगे। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है भगवान का? पहला कदम तुम्हारा ही होना चाहिए। तब पहले तू शुरुआत कर, मैं अपनी कृपा बाद में प्रदान करूं। और अगर तू जैसे अभी कथा मान लीजिए, हम लोग अपनी ही बात बता, कथा में कोई व्यवस्था नहीं थी और कथा होगा कि भी नहीं ये भी गारंटी नहीं थी, लेकिन महामहिम मनोज भैया का प्रयास हुआ और ये जो है सो कथा शुरुआत करा दी। और हमारी इच्छा जो थी कि वीडियोग्राफी हो जाए कथा का और कलाकार बंधु भी आ जाए मंच पर, ये सब व्यवस्था भले 2-4 दिन लगा लेकिन सब हो गया। तो देखिए, शुरुआत अगर करिएगा राम काज में, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो भगवान अपनी कृपा प्रदान करेंगे। और जब तक किसी ने कल्पना नहीं किया था, हम भी नहीं किए थे कि ऐसा कभी होगा, या हम कभी सूर्य मंदिर प्रांगण में कभी कथा कहेंगे, ऐसा भी हम कभी नहीं सोचे। लेकिन सूर्य भगवान की असीम कृपा, राम जी की असीम कृपा, और हमको लगता है कि बहुत लोग सुन रहे हैं और जान रहे हैं, तो बहुत लोग को आश्चर्य है इस बात से। इसलिए होनी को जो अनहोनी कर दे उसी का नाम है राम। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका क्या भी चले।
ठीक है। सुबेल पर्वत पर प्रभु अपना चटक को उतारे। आप देखिए वारे भगवान की सेना, कोई खर्चा नहीं, ना कपड़ा लत्ता देना है और ना खाना पीना देना है। क्या है, जहां जो मिलेगा वन जंगल में खा लेगा। देखिए हुआ भी वही। अब जो है रावण जब ये बात सुना, तो रावण जब ये बात सुना कि भगवान सुबेल पर्वत पर आ गए, तब वो 10 मुंह से बोल उठा और समुद्र का 10 को नाम बोल, समुद्र का 10 नाम, 10 पर्यायवाची शब्द समुद्र वो बोल गया। बांधयो बन निधि, बांधयो बन निधि, नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि के कंपति, उदधि पयोधि नदी, समंगल भवन मंगल हाय, समुद्र का लिया और घबरा करके घर आया भवन। और जैसे भवन आया अपना आंचल पसार दी, कौन, मंदोदरी, और पैर पर गिर गई और बोली, हे नाथ, मेरा बात ध्यान पूर्वक सुनो। मनुष्य बल और धन से नहीं, कर्म से महान बनता है। आप बलवान भी हैं, धनवान भी हैं, रूपवान हैं। बलवान तो आप इतना है कि चलत दशानन डोलत धर्म, जब आप चलते हैं तो धरती भी डोलती। रूपवान भी आप एकदम साक्षात ब्रह्मा जी का परपोता है, तो रूपवान तो है ही है, लेकिन आप कर्मवीर नहीं हैं। कथा चलने दी, कथा क्या है, मोह का प्रतीक। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह कहो राज समारपी, बन जाई भजिए रघुनाथ मंगल भवन। मेरी बात मानो, राम जी बहुत दीन दयालु हैं। उनके बाघों के जैसे बाघ है ना, अगर बाघ भी चला जाए, कोई बड़ा से बड़ा पापी भी राम के शरण में चल जाए, तो वो शरणागत मच्छर है, वो कभी भी किसी से बैर नहीं रखते। साधु है, क्योंकि तारा और मंदोदरी बहन है। तो भी रावण ऐसा खेल किया। तो वही बात बोले कि मैं बाली का बेटा हूँ, बाली से कभी भेंट हुआ है कि नहीं? आप बोलिए, जिससे जिसके कांख में वो 6 महीना दबा रहा, उसका नाम सुन के वो घबराएगा कि नहीं? तो बोला कि हाँ, रहा बाली बानर में जाना। तुरंत पारा ठंडा हो गया बाली नाम सुनते।
हाँ हाँ हम जानते हैं, बाली नाम का एक बंदर था, लेकिन आजकल आलू जान रहा, अब उसको मौका मिल गया, वो जान रहा कि बाली एक के बाण में राम के द्वारा मारा गया, लेकिन बोला कि आजकल वो कहाँ है, जानबूझ के पूछा, इसी के नाम रावण, समझ रहे हैं, जानबूझ के देखिए पूछा, जान रहा बाली मारा गया। तब अंगद जी भी कम चतुर थोड़े थे, अंगद जी बोले कि तुम बाली का, रावण बोला कि तुम बाली का बेटा होकर जहां तहां लबार बन के बकते चले जा रहे हो, अरे तुम्हारी माता कैसे गर्भ में तुमको रखी, तुम्हारे जैसा बेटा को तो गर्भ से गिरा देना चाहिए था। अब जो है सो अंगद जी गुस्सा के बोले क्या, हम कुल घालक सत्य तुमा कुल पालक दस शेष, अंधा हूँ बधिर नयस कहि नयन कान तव बीस मंगल हम कुल का कलंकी पुत्र हैं और तुम कुल का दीपक हो क्या, तुमने पुलस्त मुनि का नाम उजियार कर दिया, तुमने ब्रह्मा जी का नाम जय जयकार कर दिया, सारे जगत में तुम्हारा नाम ले लेके पुलस्त जी का नाम लेगा, हम कुल घालक हैं। अरे तुमको लज्जा नहीं आती है, 20 को आंख है और 20 कान होते हुए भी तुम ऐसी बात करते हो जैसे अंधा और बहरा करता है। कोई अंधा बहरा ही कहेगा कि अंगद जी कुल के कलंकी है और हम कुल के पालक हैं। तुम्हारा 20 आंख और 20 कान में कुछ दिखाई और सुनाई पड़ता है कि नहीं? तुमने जगदम्बा का हरण किया और तुम पूछा कि बाली कहाँ है आजकल, तो सुनो, ये नहीं बोले कि बाली को राम ने मार दिया, ये जवाब नहीं दिए अंगद जी, ये नहीं बोले। क्या बोले? एक देखने के लिए जामन जी भेजे हैं ना, लेकिन देखिए अंगद जी क्या बोल रहे हैं। अंगद जी क्या बोले कि बाली जहाँ है ना, घबराओ नहीं, 8 से 10 दिन में हम भी तुमको वहीं भेजवा देंगे। उसके बाद दोनों दोस्त मिलके पूछा-पूछी करना कि राम जी से बैर करने का परिणाम क्या होता है। खूब बढ़िया मित्रता रही है दोनों में तुम लोग, वहां बैठ के आओ भगत होगा और पूछा-पूछी करना कि तुम काहे मारा गया, हम पहले तुम कैसे आया तो वो बताएगा और तुम उसको बताना, तुम बताना वो तो अकेले मारे गए, और तुम बताना कि 1 लाख बेटा और 72 करोड़ नाती, फिर भी मेरे घर दियो ना बात, हाँ सर्वनाश हो गया मेरा। और जिसको लात मार के भगाए वही मुझे दाह संस्कार किया। विभीषण नहीं होता तो शायद उसका क्रियाक्रम नहीं होता किसी का, कोई राक्षस। तब बोलिए कुल पालक है कि नहीं? 20 कान और 20 आंखें रहते हुए कुल पालक है कि नहीं? कितना बढ़िया बात बोल रहा है। अब रावण बोला कि तुम सच में लबार हो गया है, मदारियों के साथ, तपस्वी जोगियन के साथ रह के सच्चे लबार हो गया। और जब राम जी का निंदा उन्होंने सुना तब उनको बहुत क्रोध आया। अब बोला तुम रावण जैसे ही बोला ना कि तुम जानते नहीं हो, मैं जब चलता हूं तो धरती डोलती है। बोले बड़ा ही कौन बड़ा बात है, मेरे जो छोटे भैया है ना, राम जी के छोटे भैया, वो जब बोलते हैं तब धरती हिलती है, तुम चलते हो तब नहीं हिलती है, वो खाली बोल देते तो धरती हिलने लगती है। और धरती हिलना किसको कहते तो दिखावे क्या रावण? इतना कह करके अपना दोनों हाथ धरती पर दे मारे, और जैसे धरती पर दोनों तमाचा मारे, धरती माता पर तमाचा मारे, वैसे ही रावण जो हरा के सब सभासद गिर गया, सब सभासद अपने अपने सिंहासन से गिर गया, रावण ऊंचा सिंहासन से गिर गया। और तुरंत जो है अंगद जी देर नहीं किए और 4 गो मुकुट उसका उठाए, 4 शीश वाला, मैंने 10 माथा है ना, तो 4 माथा का मुकुट उठाए और चारों मुकुट को भगवान राम की ओर, है ना। अब कल्पना कीजिए कि जिसका 10 गो माथा हो
उठ करके जब हड़बड़ा के फिर उठा और 10 मुकुट बने, मुकुट खोजने लगा तो 6 मुकुट मिला। तो कल्पना कीजिए 10 को माथा हो और 6 में मुकुट हो और 4 में नाक, तो कितना बढ़िया लगता होगा वो सीन। वो तस्वीर बहुत अच्छा लगता होगा सभा में। तो रावण को कहा कि वाह कितना सुंदर आप लग रहे हैं, आप बेकार लग रहे हैं, जाके 4 मुकुट और बनाइए। अरे ये राजा का भूषण है, आप लोग नहीं समझेंगे, ये मेरे लिए बहुत अच्छी और शुभ शगुन हुआ। शुभ रावण भी कमाल का बात करता था और बहुत बात कही आपस में हुई। बोला कैलाश हम उठा लिए थे, हम कैलाश उठा लिए थे, और तुम नहीं जानते हो हम 10 माथा काट काट के चढ़ाते थे शंकर जी को, मैं ऐसा वीर हूँ। बोला हम जानते हैं, वो तो इंद्रजाली लोग करता है, जो जादूगर होता है ना रावण, वो अपना पूरा शरीर काट देता है दिखावा के लिए, लेकिन काटता उठता कुछ नहीं, खाली नजर बांध देता है और अपना शरीर काट देता है। उसी तरह से तुम क्या ये वीरता की बखान कर रहे हो, ये 10 माथा काट देने से तुम वीर नहीं हो गए। मेरी बात याद रखना, अगर यदि तुमने आज मेरी बात स्वीकार नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं कि तुम्हारा साथ सब एक करके सब छोड़ देगा, सब भक्ति और तपस्या, और ये तुम्हारे जिस 10 माथा पर जो घमंड है और 20 भुजाओं पर, वो सब धरती के धूल में मिलकर शेर और सियार और चील और गिद्ध खाएंगे नोच नोच के। तो इतना बोला तो राम का वो निंदा करते, राम का निंदा जब किया ना तो उनको बड़ी गुस्सा आया। सुनु 60 सोई रावण बलशीला, हर गिरि जात जासु भुजधीला, जानहु मापति जासु सुराई, पूजहु जय सिर सुमन चढ़ाई। हे रावण, जब वो बोलते 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 रावण इतना मतलब अपना होश खो बैठा कि वो राम के बारे में अपशब्द कह दिया, और जब राम के बारे में अपशब्द सुने तो अंगद जी क्रोधित हो गए, पूरा क्रोधवंत तब भयउ कपिंदा, और बोल उठे कि हरिहर निंदा सुने जो काना, पाप होई जो घास समान। अरे दोस्त, हरि और हर का जो निंदा सुन जाए उसे एक गौ हत्या का पाप लगता है। हरि और हर का निंदा जो भी सुने अपने काम से, उसको एक गौ हत्या का पाप सुनने का लगता है, करने वाले को पता नहीं कितना लगता है। इसीलिए तो क्या किया जाए, अगर कहीं निंदा हो हरि हर का, तो आप अगर नहीं सुन, मतलब अगर आप उसको जवाब देने में सक्षम अगर हैं, तो जो निंदा कर रहा है जो जिह्वा, उस जिह्वा को काट के उसी के हाथ पर रख दीजिए। और अगर हिम्मत नहीं है, आप उससे कमजोर हैं, तो कान में उंगली डालिए और वहां से खिसक जाइए, तभी दोष नहीं लगेगा। और अगर सुनेंगे तो आपको एक गौ हत्या का पाप लगेगा। और बड़ा सुंदर व्याख्या हमारे गंगा जी ने कहा कि 14 प्राणी जो होते हैं, 14 प्राणी, वो मरा हुआ होता है, उसको वो जिंदा है जरूर, लेकिन वो मरा हुआ होता है। कृपण, सठ, कुटिल, अपना देह पोषक, गुरु निंदक, हरि निंदक, ये सब जो प्राणी होते हैं, मतलब गुरु का निंदा करने वाला, हरि का निंदा करने वाला, और केवल अपना ही शरीर के पोषने वाला, किसी का भलाई से कोई मतलब नहीं, किसी और से कोई मतलब नहीं, उदासीन रहने वाला, केवल अपने बारे में स्वार्थी और झूठ बोलने वाला, बात बात पर झूठ, बात बात पर झूठ, ऐसे 14 जो प्राणी हैं वो जिंदा है मगर वो लाश के समान है। उसी तरह हे रावण, 14 अवगुण तुम में है। क्यों? रावण अविद्या का 14 अवगुण धारण करता था, और राम जी 14 विद्या के भी 14 गुण हैं।
और अविद्या के भी 14 गुण हैं। आखिर बराबर नहीं रहेगा तो मुकाबला होगा कैसे? समझ रहे हैं ना? इसीलिए तो अविद्या, रावण विद्वान था मगर विद्यावान नहीं था। विद्यावान तो मेरे राघवेंद्र सरकार थे, विद्यावान तो मेरे हनुमान जी थे। तो 14 अवगुण रावण के अंदर था अविद्या का। इसीलिए वो जीवित तो था मगर वो हरनंगत जी बोल रहे हैं कि तुम जिंदा होकर भी लाश के समान हो। तब वो अपना वर्णन किया कि मैं जो है सो ऐसा रावण हूँ कि कैलाश को लेकर आया था। तो बोले कैलाश ला पाए? कैलाश आप ला पाए? अरे वो तो मेरे साथ छल कर दिया बैजू ने, इसीलिए नहीं तो उठा के तो चले थे। और पुष्पक विमान मैंने छीन लिया, देखो मेरे पास पुष्पक विमान है। मेरे को ऐसा बेटा प्राप्त है जो इंद्र को जीत लिया। बोले सब तुम्हारा खत्म हो जाएगा, जितना गुरूर है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी तेरी, केवल तुम अपना जिद में अड़े रहो। उसके बाद और बहुत तुमको अपने बल पर घमंड है ना रावण, तो लो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ राम जी को छोड़ो। राम जी का तो मुकाबला तुम कहीं से नहीं कर सकते हो, लेकिन रावण मैं अपना चरण रोप रहा हूँ। मैं अपना चरण बीच सभा के बीच में, सभा मान में रोप रहा हूँ। अगर तुम्हारे सेना में कोई ऐसा वीर हो जो मेरे चरण को जमीन से केवल हटा दे, उठा दे, केवल डिगा भी दे, तो सकई राम सिया हारी। हम जो है सो देखिए वो ये नहीं बोले राम सिया मैं हारी, है ना? मैंने राम और सीता जी चले जाएंगे और मैं हार जाऊंगा। क्या समझे? उनका कहने का भाव ये था कि राम और सीता जी हार जाएंगे, मतलब चले जाएंगे और मैं हार जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। तुम एक जरा सा चरण हिला के दिखा दो, कोई भी सेना को बोलो जिस पर तुमको विश्वास है। और इतना कहकर अंगद जी ने जय श्री राम कहकर अपना पैर रोक, बोले जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। अब रोपे तब तो रावण खुश हो गया। रावण बोला अरे इसका चरण केवल उठाओ नहीं, बल्कि इसके चरण को तोड़ मरोड़ के और इसको पूरी तरह से एकदम मार के फेंक दो। जाओ मेरे वीरों उठाओ। तो जो सबसे कमजोर वीर था उसके नजर में, उसको बोला, क्योंकि सोचा कि इसका पैर तो ऐसे ही उठा देगा। सब वीर उठा एक एक करके, लास्ट में इंद्रजीत उठा। और जानते हैं इंद्रजीत को भगवान राम ने ही माना है, राम ने भी, कि लंका में अगर कोई सच्चा वीर था तो मेघनाद था, और महाभारत में कोई अगर सच्चा वीर था तो कर्ण था। वीर जिसको कहते, तो इसका मतलब यह हुआ कि मेघनाद रावण से भी ज्यादा बलिष्ठ था। समझे? ये बात मंदोदरी भी अभी बोली है, कुछ देर पहले आपने सुने होंगे। अब मेघनाद चला पिता की लाज रखने के लिए। बड़ा गुरूर था मेघनाद पर रावण को, बहुत गुरूर। लेकिन कितना प्रयास किया मेघनाद, मगर 1 इंच के लिए भी मैंने हिला भी नहीं सका। क्या आ गया था उसको ताकत, सोचिए, उनके पैर को हिला न सका। देखिए इसके पीछे एक और कारण है। माता सीता जी की माँ कौन है? धरती माता, और धरती पर वो पैर रोक दी, तो माता धरती ने उनके पैर को पकड़ लिया। क्यों? प्रतिज्ञा क्या है कि अगर यदि तुम पैर हिला दोगे तो बिना युद्ध किए ही हम लोग वापस चले जाएंगे। और इसीलिए माँ ने अपने बेटी की सुरक्षा के लिए वहाँ साथ दिया अंगद को। और भगवान राम का तो प्रताप था ही, हिला नहीं। तब रावण उठा, पूरा विश्व भुजा ऐसे ऐसे करके उठा, पूरा ताल ठोक के उठा, और जैसे ही रावण उसके पैर में झुककर झपट्टा मारने खोजा, मतलब उसको पकड़ने खोजा, अंगद ने अपना पैर हटा दिया। बोलिए राजा रामचंद्र की। क्यों हटा दिया? तो रावण गुस्सा गया, बोला मेरे को क्यों नहीं उठाने दिया? हम उठा के तुम्हें दिखाते अभी कितना क्या करते। बोले चलो चलो, बहुत देख लिया तुम्हें जैसा वीर को। अरे तुम्हारा बेटा तुमसे ज्यादा बलवान है, से तो हिला ही नहीं पाया।
तुम क्या हिलाओगे? सुनो रावण, मेरा उद्देश्य तुमको अपने चरणों में झुकाना नहीं था। मैं यहाँ भाव क्या है जानते हैं? जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, संत होता है, जो सदगुरु होता है, वो झुकना तो अपने चरणों में सिखाता है, मगर चरण पकड़वाता है भगवान का, अपना नहीं। ये सच्चा सदगुरु का लक्षण है जो अंगद जी दिखाए कि मैं झुकना सिखाया तुमको, कि तुम आज तक अकड़ के जो बैठा है। कभी रावण पहली बार किसी के चरण में झुका है? पूरे जिंदगी को उठाकर उसका देखिए, वो किसी के चरण में नहीं झुका है। वो पहली बार किसी के चरण को पकड़ने उठा था। मैं झुकना जरूर सिखाया, तो मेरा उद्देश्य था कि तुम झुकना सीख जाओ और चरण को पकड़ो राम का। यही एक सच्चा संत का, सच्चा भक्त का, सच्चा सदगुरु का लक्षण होना चाहिए। तू झुकने सिखाए अपने चरण में, लेकिन चरण पकड़वाए भगवान। रावण इतना जब सुना ने तो वो लज्जित होकर के जाके सिंहासन पर बैठ गया। अब बोला कि रावण, अब तुम्हारा काम तमाम है, कल से तुम वेट एंड वॉच करो, अपनी मृत्यु की तैयारी शुरू करो। ऐसा कहकर अंगद जी वहां से उड़ गए और राम जी के पास पहुंचे। राम जी के पास जब पहुंचे तब वो पूछे कि क्या है, कैसा दिखाए? बोला क्या दिखाएंगे प्रभु, सब आपका ही करामात है। आपने जो जो करवाया, जो टॉपिक दिया, उस पर हम बखूबी काम करके आए हैं। और पैर वाला कहानी सुनाए तो बोले ये तो मेरा बड़प्पन नहीं, ये तो आपकी कृपा है और आपका शक्ति है। वो चीज़ क्या भेजा था? बोला वो रावण के पास राजा का 4 नीति होता है, सत्य, दया, दान और तप। वो रावण के पास अब रहने के काबिल नहीं रहा, इसीलिए मैंने 4 मुकुट आपके पास फेंका, क्योंकि वो चारों 4 चीज का प्रतीक था। बाकी वो 6 मुकुट उसके लिए उसी के काम का है। उसके 6 दोष है, खट विकार, वो 6 विकार वाला उसके 6 माथा में रहने दिए, और जो 4 गुण था उसके अंदर वो हम आपके पास बैठ दिए, क्योंकि अब रावण के पास ये गुण रहने वाला नहीं। देखिए उनका दृष्टि में देखिए कैसा था, तो दृष्टि देखिए। बस भगवान ने ऐसा कहा, फिर आपातकालीन मीटिंग हुई और जो है सो चारों तरफ से सेनाओं को 4 भाग में बांटा गया। 4 भाग में सेनाएं बांटी दी गई, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और चारों गेट में क्या करें, जो शुरू करावे या क्या बोले? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
की नाव के मैया सदगुरु भव सागर कर पार। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु हरस हरस जस गायो पायो मैंने अमर रतन। अवतारं सारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। भवानी सहितं नमामि। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं प्रदीप्तं आरतिकर्मं पश्चिम वृतो भव। श्री रघुवर जी के आरती
निरंजनम जलेन शीतले करिष्यमि हरि ओम यज्ञेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि पृथ्वानि सदा हे हनाकं महिमानः सजन्ति यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रशंसाय नमो मह्यं वै सर्वणाय उर्महे समे कामाय मह्यं महा कामेश्वर वै सर्वणाय ददातु कुबेराय वै सर्वणाय महाराजाय ते नमः श्रीमन्तिका गुरुकम्पटिवासलाभि पुण्णाविजाति गर्वीरसाल पुष्पै गिरुप्रवाल तुलसी नवनगरी स्वां पूज्यां ज्योतिश्वरमे प्रसिद्ध नाना सुगन्ध पुष्पाणि तथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं ज्ञानं परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि हे सीतारामचन्द्राय नमः हे हनुमतेभ्यो नमो नमः दीन दयाल मेरद संभारे हरहु नाथ मम संकट भारे मौसम दीन दीन हिता तुम समान रघुबीर अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विसंभवी कामी नारी प्यारी दिवे लोभी प्रिय जीविदा तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो राम अर्थ धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयन श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुगत रघुवीर एक मंदमय मोहवसा कुटिल हृदय अज्ञान मुनि ब्रह्मोहि विसार्यो दीनबंधु भगवान बार बार कदली गर्भ संभुतम कर्पूरम तु प्रदीप्तम आरति कर्म विस्मय पश्यो वरदो भव आरति कर्म पश्यो वरदो भव हे राजा राम तेरी आरती
आरती निरंजनम जलेन शीतले प्रेमलाल राणा बंदी कस्टम सामने निवासी इनके द्वारा भी 101 रुपये का बहुमूल्य योगदान प्राप्त हुआ। भगवान भास्कर इनके मनोकामना का पूर्ण कर मंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वाबाधा प्रसन्नं त्रिलोक्याखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्